हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपलर्न। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस शो की फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आपने अर्थक्वेक के बारे में तो सुना ही होगा या लाइव देखा होगा या न्यूज़ में तो ज़रूर ही सुना होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थक्वेक्स या भूकंप क्यों आते हैं या कैसे आते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, ये बाहर से तो बिल्कुल ही शांत और एक सॉलिड पीस और बिल्कुल ही मजबूत एक सरफेस लगती है जिस पे हम रहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सरफेस है ये हमें बिल्कुल ही शांत लगता है, बट जो हमारी अर्थ के नीचे है, जस्ट इसके बिलो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो सबसे पहले हम हमारे अर्थ के कितने लेयर्स है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो 4 बेसिक लेयर्स से बना हुआ है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके जस्ट बिलो होता है हमारा मेंटल। तो मेंटल भी एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। तो जो अपर मेंटल होता है वो भी प्योरली मतलब सॉलिड के करीबी होता है, तो वो भी सॉलिड ही होता है। तो ये जो क्रस्ट है हमारा और ये जो सॉलिड मेंटल है वो दोनों मिलके हमारा बनाते हैं लिथोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर ही है जिसपे पूरा का पूरा हम रहते हैं, जो कि सॉलिड होता है पूरा। और जस्ट उसके बिलो जो होता है वो मेंटल होता है, लोअर मेंटल, जो कि फ्लो कर सकता है। वो प्योर लिक्विड नहीं होता बट वो फ्लो कर सकता है, ऐसी स्टेट होती है उसकी। उसके नीचे जस्ट होता है हमारा आउटर कोर और उसके बाद होता है हमारा इनर कोर। तो जो आउटर कोर होता है वो हमारा लिक्विड में होता है और जो इनर कोर होता है वो हमारा सॉलिड होता है। तो जो ये हमारा लिथोस्फेयर जो है ये पूरा हमारा जैसे एक अंडे का शेल होता है, ऊपर बाहरी उसका जो छिलका होता है वो बिल्कुल ही स्मूथ होता है और सिंगल पीस होता है। बट जो हमारा जो ये लिथोस्फेयर है, जो कि अर्थ हमारा ऊपरी परत है, वो एक सिंगल पीस में नहीं है बल्कि वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, जस्ट लाइक ये जिक्सा पजल की तरह। तो ये जिक्सा पजल की तरह बटा हुआ। अब मैं इसको एक्चुअल पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये अलग अलग प्लेट्स में बटे हुए हैं। तो इन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जो ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हमारे अर्थ की जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जी हाँ, आपने ये सही पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्स आर नॉट स्टिल। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक्चुअली ये रुके हुए नहीं है बल्कि ये मूव करते रहते हैं। जी हाँ, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। आप जब चलते होंगे या आप खड़े रहते होंगे सरफेस पे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता होगा कि हमारी जो सरफेस है जिस पे हम चल रहे हैं वो खुद ही मूव कर रही हो। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी मूवमेंट है, जो इसकी मूव करने की स्पीड है टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हो, जो कि 0.6 सेंटीमीटर पर ईयर से 10 सेंटीमीटर पर ईयर है। तो इसका मतलब यह है कि 10 सेंटीमीटर वो एक साल में मूव करती है। तो इस स्पीड को तो आप बिल्कुल ही रुका हुआ ही मानोगे। तो इसी स्पीड से हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूव करती रहती है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर मूव क्यों करती है। तो ये मूव इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि लिथोस्फेयर है हमारा वो मेंटल के ऊपर होता है। तो जो मेंटल होता है हमारा फ्लो कर सकता है। तो जो हमारा जो मेंटल है उसके ऊपर हम जब हमारी सॉलिड पार्ट जो होता है हमारा लिथोस्फेयर, वो उसके ऊपर फ्लो करता है। इसलिए जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो इतनी स्पीड से मूव करती है। तो यही फिनोमेना जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, यही रीज़न है हमारे अर्थक्वेक के होने का। तो ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कि नॉन स्टॉप मूवमेंट करती रहती है, उसके नॉन स्टॉप मूवमेंट की वजह से जो उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट में। तो जब वो स्ट्रेस उस जो हमारी मटेरियल है, क्रस्ट का जो मटेरियल है, उसके लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो बेसिकली जैसे आप किसी लकड़ी के टुकड़े पर अपना स्ट्रेस डालोगे, उसे दबाओगे या उसे मोड़ोगे, तो वो किसी एक मोमेंट पे आके टूट ही जाएगा। वो जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो वो टूट जाएगा। तो उसी तरह से ये जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है ये जब मूव करती रहती है और उनकी लिमिट से ज़्यादा जब स्ट्रेस हो जाती है तो उसमें क्रैक आ जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो क्रैक जिस लाइन पे क्रैक आता है उसे हम कहते हैं फॉल्ट्स। तो ये हमारी फॉल्ट्स लाइन होती है। तो इस फॉल्ट के जस्ट बिलो हमारा होता है हाइपोसेंटर और इसके जस्ट ऊपर होता है हमारा एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर होता है इसे ही हम भूकंप का केंद्र मानते हैं। भूकंप का जो सेंटर होता है हम इसे ही कहते हैं एपिसेंटर। तो यहीं से हमारी जो भूकंप की वेव्स है, सिस्मिक वेव्स, वो यहीं से डेवलप्ड होती है। तो हमारी जो भूकंप होती है वो इसी फॉल्ट प्लेन जो है, इसी फॉल्ट प्लेन के अलोंग लाई करती है हमारी जो भूकंप होता है।
तो मैं आपको एक एक्चुअल जो बहुत ही फेमस है हमारा सैन एंड्रिया फॉल्ट्स, वो आप उसकी इमेज यहाँ देख सकते हो। तो ये देख सकते हो किस तरीके से ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये यही लाइन है जहाँ से ये फॉल्ट लाइन देख सकते हैं हम, जो एक्चुअल फॉल्ट लाइन है। तो यहीं से हमारा भूकंप का शुरुआत होता है। तो ये किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स में हो सकता है। तो जैसे ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स क्रैक होता है इस फॉल्ट लाइन के अलोंग, तो इस फॉल्ट लाइन के अलोंग जैसे ही हमारी सडन मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि वो पहले भी मूव कर रही थी, और जैसे ही ये क्रैक हो जाएगा उसके बाद भी तो जस्ट इसमें वही एनर्जी होगी, तो उसी टाइप से मूव करता रह जाता है। तो जैसे ये मूव करते हैं तो जब क्रैक से क्रैक टकराते हैं ये फॉल्ट लाइन के अलोंग, तो वही जो सडन मूवमेंट होती है वही लीड करता है हमारी अर्थक्वेक को। और आप यहाँ देख सकते हो ये प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो फोकस पॉइंट देख सकते हो जहाँ से हमारी सिस्मिक वेव्स निकलती है। तो जैसे ही ये फॉल्ट लाइन के अलोंग मूव करता है सडन मूवमेंट, वैसे ही एक सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है और वो सिस्मिक वेव्स बिल्कुल चारों दिशाओं में वो फैल जाती है। तो इसके आसपास के जो भी हमारे एरिया होते हैं वहाँ हम अब भूकंप के ये झटके, जो सिस्मिक वेव्स के झटके होते हैं, वो हम फील कर पाते हैं। तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। तो इस तरीके से जो भूकंप हमारा होता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये फॉल्ट लाइन के अलोंग होता है, और फॉल्ट लाइन के जस्ट बिलो हमारा एपिसेंटर होता है, तो उसे ही हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थक्वेक है वो हैपन होती है हमारे अर्थ के जस्ट नीचे से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो साइंस शो के अगले वीडियो में भी कुछ इसी टाइप के मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।